हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 27 अक्टूबर और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स रहने वाली हैं। और आप बहुत दिनों से पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग बीएड की कब होगी, क्लासेस कब लगेंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ आइडिया सा। ठीक है, चलिए अभी पहले देख लेते हैं आज का जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उसका आपको आंसर बताना है। अगर आपको पता नहीं है तो आप जो है इंटरनेट से सर्च करिएगा उसका आंसर, फिर यहाँ पे कमेंट में आंसर अपना लिखिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो, अगर पता है तो तब तो लिख देना आंसर, अगर पता नहीं है तो आप जो है इंटरनेट से सर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपना आंसर लिख दीजिएगा और साथ में लिख देना कि इंटरनेट से सर्च किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन ये रहा, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी अवार्डेड 2021 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी अवार्डेड 2021 पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड। तो इसका आपको आंसर बताना है दोस्तों। और ये 5 ऑप्शन यहाँ पे आपके लिए है, इनमें से आपको आंसर बताना है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ, जो नाम है वो थोड़ा अजीब सा नाम है, तो आप देख लेना। ठीक है, कौन सा नाम आपको अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे 2-3 नाम यहाँ पे मुझे अजीब लग रहे हैं। ठीक है, तो आप देख लेना कौन सा इसमें आंसर है। आप नेट से भी सर्च कर सकते हो, बट शर्त यह है कि आपको लिख देना है साथ में कि हमने नेट से सर्च किया है, अगर पता नहीं है तो। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 255 नए केस, 149 हुए ठीक। कांगड़ा में 126, हमीरपुर में 48, मंडी में 26, शिमला में 25, ऊना में 14, बिलासपुर में 12, कुल्लू में 3, सोलन में 1 और कुल संक्रमितों की संख्या 2,23,145। एक्टिव केस हुए 1761। अब तक जो है 2,17,645 हुए ठीक। तो दोस्तों ये यहाँ पे ठीक हो चुके हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट, ये ही राशन के डिपों में जमा होंगे बिजली के बिल। तो हिमाचल के राशन डिपो में अब बिजली की बिल भी जमा हो सकेंगे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इस बारे में डिपो धारकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए एसओपी भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि डिपो संचालकों का पहला कार्य राशन आवंटन करना होगा, बिजली बिल जमा करने की छूट रहेगी। डिपो संचालनों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके, इसके चलते यह फैसला जो है लिया गया है। हर डिपो संचालन को प्रति बिजली बिल जमा करवाने पर 5 रुपये तक मिलेंगे। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे एक न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, अगले सीजन में से बिना पंजीकरण नहीं मिलेगी ट्रैकिंग की अनुमति। तो 15 सितंबर के बाद ट्रैकिंग पर रहेगी रोक, सीएस की अध्यक्षता की बैठक में फैसला। ऊंचाई के हिसाब से श्रेणी में बांटे जाएंगे ट्रैक गाइड, उपकरणों को लेकर मानक होंगे तैयार। तो हिमाचल प्रदेश के कई ट्रैकिंग रूटों पर अब जो है अगले सीजन से बिना पंजीकरण के ट्रैकर नहीं जा सकेंगे। प्रदेश सरकार इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार करने जा रही है, जिसमें ट्रैकिंग करने के इच्छुक लोगों को पंजीकरण कराना होगा। बिना अनुमति के ट्रैकिंग नहीं करने दी जाएगी। अनुमति पत्र की प्रतियां जिला प्रशासन, स्थानीय पुलिस, पर्यटन विभाग के अलावा वन विभाग के अधिकारियों को भी जाया करेगी। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया है। चित्रकूट में 7 ट्रैकरों की मौत और 2 के लापता होने के बाद सचिवालय में हुई इस बैठक के सीएस के अलावा डीजीपी संजय कुंडू, डीसी लाहौर, स्पीति, कुल्लू और किन्नौर के अलावा आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद थे। तो ये दोस्तों यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, एसओएस विद्यार्थियों के लिए अंक सुधार परीक्षा करवाएगा शिक्षा बोर्ड। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है आगामी 17 मार्च 2022 से एसओएस अभ्यर्थियों के लिए अंक सुधार की परीक्षा करवाएगा। इधर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एसओएस की वार्षिक परीक्षाओं के लिए पंजीकरण की तिथियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 1 नवंबर से अभ्यर्थी एसओएस में 8वीं, 10वीं और जमा 2 कक्षा की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। अगले बोर्ड सत्र से अभ्यर्थियों को मौका देगा और वार्षिक परीक्षाओं के लिए 1 नवंबर से पंजीकरण। इसके अलावा दोस्तों हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट ट्रक काउंसलिंग से भौतिक पर्यावरण विज्ञान की सीटें भरेगा तकनीकी विश्वविद्यालय, यानी किसकी ये सीटें भरेंगे एचपीटी वाले, एमएससी भौतिकी विज्ञान। ठीक है, और यहाँ पे फिजिक्स की, ठीक है, फिजिक्स की सीटें भरी जाएंगी यहाँ पे, एमएससी फिजिक्स की, एमएससी एनवायरनमेंट साइंस की और पीजी डिप्लोमा योग में सीटें जो है भरी जाएंगी। 27 अक्टूबर को स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग होगी। तो जो भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं एचपीटीयू में तो वो यहाँ पे जा सकते हैं स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। ठीक है, पूरा आप यहाँ पे देख लो। और 1550 रुपये फीस इनको जमा करवानी पड़ेगी और सीट अगर आपको फिर मिल जाती है तो आपको तभी
फिर बाकी की फ़ीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी की फ़ीस भी आपको वहाँ पे फिर चुकानी पड़ेगी। ठीक, तो पूरा आप देख लेना। इसका आई थिंक नोटिफिकेशन भी आ चुका होगा। ओके, तो नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। जिनका नंबर कहीं नहीं पड़ा है, जैसे एमएससी फिजिक्स का हो गया या एनवायरनमेंट साइंस का हो गया, तो वो एचपीटीयू में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेना एचपीटीयू का, क्या उन्होंने क्राइटेरिया है उनका, सब कुछ। ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ के लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही इक्डोल वालों के लिए। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, इक्डोल यानी कि आई शेड्यूल में अब जो है एमबीए का बैच बिठाने के लिए यूजीसी ने दी हरी झंडी। तो जो आपको मैं पहले भी बताता हूँ कि इनको एक्चुअली हर बार परमिशन लेनी पड़ती है जो यूजीसी है उनसे, जो बैच इनको बैठाने होते हैं। तो मैथ्स का तो इन्होंने बंद कर दिया, अभी मैथ्स का नहीं होता है यहाँ से आई शेड्यूल से, और एमबीए का भी बंद किया था, बट अभी इन्होंने फिर से दोबारा से इसके लिए इनको मंजूरी दे दी है, इनको परमिशन दे दी है कि आप जो है ये करवा सकते हो, बैच बैठा सकते हो आई शेड्यूल एमबीए का। तो 300 सीटें जो है बैच बिठाने को यूजीसी ने मंजूरी दी है। और आई शेड्यूल निदेशक प्रोफेसर कुलवंत पठानिया ने कहा कि यूजीसी के साथ हुई मीटिंग के बाद कोर्स का नया बैच बिठाने के लिए स्वीकृति मिल चुकी है। कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को पोर्टल खोल दिया गया है, 22 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद मेरिट सूची तैयार कर आगामी प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इक्डोल से चल रही एमबीए कोर्स का नया बैच बिठाने पर रोक लगा दी थी, जनवरी 2021 का बैच नहीं बैठ पाया था। तो 2 डिप्लोमा कोर्स के लिए भी 22 नवंबर तक होगा आवेदन। तो कौन से हैं ये डिप्लोमा है कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा इन डाटा साइंस में, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो 22 तक। और किसी ने एमबीए करनी हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से करनी है यहाँ से या नहीं करनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, दोपहिया पर छोटे बच्चे हैं तो गति सीमा 40 ही रखनी होगी। केंद्र सरकार ने रखा प्रस्ताव, 4 साल तक के बच्चों के लिए हेलमेट, सेफ्टी हार्नेस जरूरी। ओके, तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, गोपनीय सूचनाएं लीक करने पर नौसेना के 3 अफसरों समेत 5 गिरफ्तार। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, इंजीनियरिंग कॉलेजों का नया सत्र दोस्तों 30 नवंबर से शुरू होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना की चैन तोड़ने को स्कूलों में 31 अक्टूबर से 8 दिन तक दिवाली की छुट्टियां। तो शिक्षा विभाग ने स्कूलों कॉलेजों के लिए बनाया 7 नवंबर तक छुट्टियों का पैकेज। चारों उपचुनाव वाले क्षेत्रों के शिक्षण संस्थान 30 अक्टूबर से ही हो जाएंगे बंद। तो हिमाचल प्रदेश में स्कूलों कॉलेजों में 31 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक दिवाली की छुट्टियां रहेंगी, और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये छुट्टियां यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा 8 नवंबर से स्कूलों में दोबारा नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे कैबिनेट की जो है मीटिंग भी होगी। ठीक है, 6 या 7 नवंबर को, उसमें भी फिर स्कूलों के ऊपर फैसला ले लिया जाएगा कि क्या क्या नया स्कूलों का आगे खोलने हैं या नहीं खोलने हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के सैंपल लेने से निजी स्कूल कर रहे हैं इनकार। ओके दोस्तों, ये हो गया ना, कब तक है, 7 नवंबर तक ना, 7 नवंबर तक दोस्तों छुट्टियां हैं। ठीक है, अभी दोस्तों देखो एच पी बी एड काउंसलिंग कब तक हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया। तो दोस्तों देखो अभी तक तो मुझे बिल्कुल भी मतलब ये नहीं लग रहा था कि नहीं होगी, क्योंकि देखो पहले इन्होंने लेट कर दिया बहुत ज़्यादा। और मैं ये आपको पहले बता रहा हूँ कि हो सकता है कि ये शायद चुनाव की वजह से, बट मेन जो मुझे लग रहा था कि जो अभी रिज़ल्ट नहीं आया था उनकी वजह से हो सकता है कि ये शेड्यूल ना दे रहे हों। और इसका दूसरा रीज़न ये चुनाव भी हो सकता है कि, है ना, और बहुत सारे वहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई थी, उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, बट अभी कब तक हो सकती है, तो अभी दोस्तों अभी आपको पता ही है, आपको भी आइडिया लग गया होगा भी थोड़ा सा। तो अभी मेरे हिसाब से क्या अभी होगा ही ऐसे। ठीक है, कब तक, तो मुझे लग रहा है कि ये जो छुट्टियां हैं इनके बाद ही अब आपकी काउंसलिंग पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, ये जो अभी आपकी छुट्टियां पड़ी 7 नवंबर तक, इसके बाद ही आपका शेड्यूल आएगा मेरे हिसाब से अब। ठीक है, तो उसके बाद अगर शेड्यूल आएगा तो उसके बाद दोस्तों 1 मंथ आप रख लो। ठीक है, 1 मंथ तो लग ही जाता है काउंसलिंग में, क्योंकि 3-5 काउंसलिंग आप मान के चलो, 3 ऑनलाइन होंगी, उसके बाद स्पोर्ट राउंड की होगी, है ना, मोपअप राउंड की होगी। तो ये 5 काउंसलिंग होगी या 5-6 काउंसलिंग होती हैं। तो 1 मंथ तो आराम से वहाँ पे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, यानी कि 7 नवंबर तक छुट्टियाँ हैं, 8 से लगेगा। तो 8-9 को अगर शेड्यूल आता भी है तो
ज़रूरी तो है नहीं कि 1-2 दिन में साथ ही ये शेड्यूल दे देंगे। ठीक है, 10 तक भी आप शेड्यूल मान के चलो, तब भी ये नवंबर तो निकल ही जाएगा। ठीक है, दिसंबर से आप मान सकते हो, दिसंबर मिड तक आप मान के चल सकते हो कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएं, अगर ये जल्दी करते हैं तो। बाकी एचपी के ऊपर डिपेंड करेगा, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको सेशन जल्दी स्टार्ट करना है या लेट स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हर बार लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। इस बार लेट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी, बट फिर भी उन्होंने लेट कर ही दिया अभी इस बार भी, है ना। तो ये बात है कि अभी ये आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आ सकता है इन छुट्टियों के बाद, 7 के बाद ही आपका काउंसलिंग शेड्यूल आ सकता है, क्योंकि अभी तो कुछ फ़ायदा है नहीं। अगर दे भी देंगे काउंसलिंग तो जाएगा कौन काउंसलिंग में? कॉलेजों में तो छुट्टियां होंगी, है ना। तो ये एक देखने वाली बात है। ओके, तो ये आपका शेड्यूल कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि 7 नवंबर के बाद शेड्यूल आएगा, तो उसके बाद 1 महीना मान के चलो ही चलो, इससे कम नहीं लगेगा, इससे बाद ही लगेगा। और फिर दूसरी बात ये है कि कॉलेज, आप बोल रहे थे कि सेशन कब से स्टार्ट होगा, दोस्तों उसके लिए कॉलेजों के ऊपर डिपेंड करता है वो, क्योंकि कॉलेज वाले खुद बुलाते हैं कि इस दिन से आपकी कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, ये ऐसा ऐसा। ठीक है, तो वो आपको कॉलेज वाले खुद बताते हैं कि इस दिन से आपकी क्लासेज जो है स्टार्ट हो जाएंगी। फिलहाल काउंसलिंग तो हो, अभी काउंसलिंग ही नहीं हुई है तो क्लासेस कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आपको जरूर बताना है उसका आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।